तो जैसा कि मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो कि जून के महीने में 23 जून को होने जा रही थी। यही परीक्षा आप लोग जानते हैं कि अप्रैल के महीने में होने जा रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इसे जो है एग्जाम डेट को जो है चेंज कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया और पोस्टपोन करके आप लोग जानते हैं कि 23 जून रखी गई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 की जो है एग्जाम डेट। यहाँ पर जो है लगातार आप लोगों के जो है कमेंट आ रहे थे कि सर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है ये पेपर में न्यूज में छपा हुआ है कि क्या है इसकी एग्जाम डेट को 23 जून का भी पेपर नहीं होगा इसका, और इसकी जो है एग्जाम डेट को बढ़ा दिया गया है फिर से और पोस्टपोन कर दिया गया है। क्या इसकी एग्जाम डेट को बढ़ाया गया है, क्या इसका पेपर समय पर नहीं होगा, फिर से हम क्या करें तैयारी, किस तरीके से तैयारी करें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए कि क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास केवल इतना ही काम है कि क्यों डेट ही चेंज करता रहेगा। नहीं मित्रों, बिल्कुल मैं ये आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये 100% मेरा वादा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा अब बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी और बिल्कुल ही ये 100% मेरा वादा है, ये 100% मेरा वादा है कि 23 जून को ही परीक्षा होगी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, बिल्कुल आप लोगों को यहाँ वहाँ की जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपसे मैं कहना चाहूंगा कि समय बिल्कुल आपके पास नहीं है, आपके पास लगभग 45 से 50 दिन का समय बचा है, उसे आप बर्बाद मत करिए। आप अपने, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग अगर सही तरीके से अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को डेडिकेट होकर आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग अभी तक अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कवर कर ही लिए होंगे। बस आपके पास बचा होगा रिवीजन। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास लगभग 45 से 50 दिन का समय है, आप अच्छे से रिवीजन करिए, हर उस टॉपिक का रिवीजन करिए जो टॉपिक आप लोगों को जो है अभी तक जो है अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया है। बिल्कुल आप लोगों को इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप एग्जाम हॉल पर जाएं, जब भी आप एग्जाम हॉल पर जाएंगे, जब भी आप प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न पत्र को देखेंगे, तो आपको प्रश्न को पढ़ते ही आपके दिमाग में जो है उसका जो है आंसर क्लिक होना चाहिए, ना कि आपको जो है ऑप्शन देने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। बिल्कुल है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हमेशा वही लोग टॉपर होते हैं, हमेशा वही लोग एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं जिन्हें जो है ना ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, पढ़ते ही प्रश्न को उनके दिमाग में जो है आंसर आ जाता है। और अगर यहाँ पर इस तरीके से आप अपने जो है ना रिवीजन करते हैं कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ते ही अगर आंसर आता है, तो ये बात मानिए मेरी, ये बिल्कुल 100% मैं लिख के दे सकता हूं कि आप लोगों का जो है प्री क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि आपने जितना पढ़ा है अगर आपने उतना ही रिवीजन कर दिया, कम से कम आपने 8 से 9 पूरे यूनिट नहीं, 10 नहीं तो कम से कम 9 यूनिट 8 यूनिट तो पढ़ ही लिए होंगे अच्छे तरीके से, तो उन्हीं का कम से कम रिवीजन कर लीजिए और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ की को है कुछ चीज़ों पढ़ लीजिए। ठीक है ना, करंट के टॉपिक आपसे बन ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं, मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम अगर 5 प्रश्न आएंगे तो 2 प्रश्न तो आप लोगों से बन ही जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड रहेंगे और मध्य प्रदेश की बहुत सारी न्यूज़ भले ही आप ना पढ़ते हो फिर भी आप मोबाइल फोन में देखते रहते हैं, तो बहुत सी आप लोगों को चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ पर बात मुझे केवल ये बतानी थी क्योंकि बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे लगातार कि सर जो है एग्जाम डेट चेंज कर दी गई। बिल्कुल भी आप लोगों की एग्जाम डेट चेंज नहीं की गई, किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ना ही कोई नोटिस जारी किए गए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है ना, बस बात यही थी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 23 जून को ही होने वाली है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है ना, तो 23 जून को बिल्कुल तैयार रहिएगा आप लोग अपने हथियार लेकर और अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति के साथ, पूरी जो है प्रिपरेशन के साथ। अब अगर आप लोगों के पास कोई भी टॉपिक बचा ही हुआ है ऐसा जहां पर आप लोगों से अभी पर आपने तैयार नहीं कर पाए, तो बिल्कुल आप उसे तैयार कर लीजिए बिल्कुल। और मैं कहना चाहूँगा कि 1/3 का आप लोग ना इसका रिविजन करिए। अगर आप डेली 3 पेज पढ़ते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आप लोग 2 पेज का रिवीजन करिए, 1 पेज आगे पढ़िए। ठीक है ना, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे जरूर। आप जो है अगर इस तरीके से तैयारी करते हैं, और कहना चाहूंगा कि लगभग 1 महीने अब आपके पास टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप टेस्ट मत लगाइए, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है जितना, अगर आप उस पर टेस्ट लगाएंगे आपके पास नंबर नहीं आएंगे टेस्ट में, तो आप लोगों के दिमाग में जो है डीमोटिवेशन आएगा। तो ये करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 8 से 10 साल के निकाल लीजिए, बिल्कुल उन्हें भरते रहिए और लगाते रहिए। बिल्कुल आप लोग उसी के अनुसार देखते रहिए किस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न, उस टॉपिक से, जिस टॉपिक से पूछा गया उस टॉपिक को आप तैयार करिए। बिल्कुल आप लोगों को मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर आप 8 से 10 साल के एमपीपीएससी के क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो वहीं से आप लोगों को मिल जाएंगे। देख लेना, जो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दिए होंगे या पुराने सालों में वर्षों में पेपर दिया होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, तो उसे जरूर मालूम होगा।
ठीक है ना। तो बस बात यही थी, आप लोगों का बिल्कुल एग्जाम डेट चेंज नहीं हुई, अपनी तैयारी करते रहिए, ये 100% मैं आप लोगों को जो है कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल अगर वीडियो पसंद आया हो, लगा हो कि जानकारी सही है, अच्छी है, तो बिल्कुल एक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके की हम की जानकारी मिलती रहे समय पर। थैंक यू।